हेलो दोस्तों, यह कहानी एक नवविवाहित दुल्हन की है जो कि शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन की चूड़ियां खून से भर जाती हैं। ये खूनी चूड़ियां क्या है जानने के लिए सुनिए पूरी स्टोरी। अर्चना की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था। लाल जोड़े में सजी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। विशाल उसका पति एक सफल बिजनेसमैन था और दोनों की जोड़ी सबसे खूबसूरत जोड़ी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह शादी एक डरावनी दास्तान बनने वाली है। शादी की पहली रात अर्चना बहुत खुश थी। नई जिंदगी की शुरुआत के सपने उसकी आंखों में चमक रहे थे। विशाल ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब से हर पल मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा अर्चना। अर्चना मुस्कुराई और अपनी चूड़ियां खनखनाते हुए बोली, मुझे भी ऐसा ही लगता है विशाल। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अर्चना की नींद अचानक खुल गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर माहौल में कुछ अजीब सा एहसास। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में विशाल के अलावा कोई नहीं था। अचानक उसकी चूड़ियों में से एक हल्की खनखनाहट की आवाज आई। उसने हाथ ऊपर उठाकर देखा तो उसकी चूड़ियां अजीब तरह से चमक रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में बहा और खिड़की खुद ब खुद खुल गई। बाहर घना अंधेरा था और दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। अर्चना ने झट से विशाल को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी चूड़ियां धीरे धीरे भारी हो रही है और फिर एक ठंडी सनसनी उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी चूड़ियों से खून टपक रहा था। अर्चना के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। चूड़ियों से टपकता गहरा लाल खून सफेद चादर पर गिर रहा था, जिससे उस पर अजीब से धब्बे बन रहे थे। उसने घबराकर अपने हाथ झटके, लेकिन खून बढ़ता ही जा रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने घबराई आवाज में कहा। उसने विशाल को फिर से झकझोरा। इस बार विशाल की नींद खुल गई। वह नींद में ही बड़बड़ाया, क्या हुआ अर्चना? देखो मेरे हाथ। अर्चना ने कांपते हुए अपने खून से सने हाथ दिखाए। विशाल ने चौंक कर लैंप जलाया और उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर अर्चना की चूड़ियों पर गई, वह हक्का बक्का रह गया। अर्चना की चूड़ियां बिल्कुल साफ थी। कोई खून नहीं था, कोई धब्बे नहीं थे। ये क्या मजाक है अर्चना? विशाल ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन अभी तो खून था, मैंने अपनी आंखों से देखा। अर्चना की आवाज कांप रही थी। विशाल ने उसकी बातों को अनसुना किया और कहा, शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, चलो अब सो जाओ। पर अर्चना को यकीन था कि यह सपना नहीं था, कुछ था, कोई अजीब ताकत जो उसके साथ थी। लेकिन विशाल को इस बारे में बताने का कोई फायदा नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ घर में चहल पहल शुरू हो गई। अर्चना ने रात की घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहाने के लिए बाथरूम में गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आईने में उसकी परछाई के अलावा एक और परछाई थी। यह परछाई किसी औरत की थी, जिसने वही लाल चूड़ियां पहनी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। अर्चना ने झट से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वह तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन आखिर यह सब क्यों हो रहा था? उसकी चूड़ियों का रहस्य क्या था? अर्चना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात की भयानक घटना और सुबह बाथरूम के आईने में दिखी रहस्यमय परछाई उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह यह सब किसी को बताएगी तो वे इसे इसका भ्रम ही समझेंगे। शादी के बाद आज अर्चना पहली बार पूरे घर में घूम रही थी। विशाल का परिवार एक पुरानी हवेली में रहता था, जिसे राजवाड़ा भवन कहा जाता था। यह हवेली विशाल की दादी के जमाने से चली आ रही थी। अर्चना जब घर की दीवारों को गौर से देख रही थी तो उसे एक जगह हल्का सा लाल धब्बा दिखा। वह झुककर उसे देखने लगी।
यह खून के निशान जैसे क्यों लग रहे हैं? अर्चना ने बुदबुदाया। उसी वक्त उसकी सास रेखा देवी वहां आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहू क्या देख रही हो? अर्चना ने झट से जवाब दिया, कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही। रेखा देवी ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोली, वैसे बहू इस घर में कुछ चीजों के बारे में ज्यादा पूछताछ मत करना। अर्चना चौंक गई। मतलब? उसने डरते हुए पूछा। कुछ बातें जितनी छुपी रहे उतना अच्छा होता है। रेखा देवी की आंखों में एक अजीब सा डर था। अर्चना समझ गई इस घर में कुछ ऐसा था जो उसे जानने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहेगी। शाम ढलने लगी थी और पूरा घर अंधेरे में घिरने लगा था। अर्चना को बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वह जब भी पीछे मुड़कर देखती कोई नजर नहीं आता, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो जाते। रात के करीब 1 बजे अर्चना की नींद फिर से खुल गई। उसे लगा कि कोई कमरे में चल रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा। दरवाजे के पास एक साया खड़ा था, एक लंबी कद काठी की महिला जिसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, मगर उसका चेहरा काला और धुंधला था। उसके हाथों में वही लाल चूड़ियां थी जिनमें से खून टपक रहा था। अर्चना की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर विशाल जाग गया और कमरे की लाइट जला दी, पर जैसे ही रोशनी हुई वह छाया गायब हो गई। क्या हुआ अर्चना? विशाल ने चिंता से पूछा। अर्चना हाँफते हुए बोली, यहाँ कोई खड़ा था लाल जोड़े में, मेरी जैसी चूड़ियां पहने, उसके हाथ से खून टपक रहा था। विशाल ने इधर उधर देखा मगर कुछ नहीं था। उसने अर्चना को पानी दिया और समझाने लगा, तुम शायद कोई सपना देख रही थी। शादी की थकान की वजह से तुम्हें भ्रम हो रहा है। पर अर्चना को पता था कि यह कोई सपना नहीं था। यह हवेली किसी भयानक राज को छुपा रही है। उसने मन ही मन सोचा। अब वह तय कर चुकी थी कि वह इस हवेली के अतीत को जरूर खंगालेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात की घटना के बाद अर्चना का मन बेचैन था। वो जितना इस भूतिया साय को भूलना चाहती, उतना ही वह उसके ख्यालों में समाता जा रहा था। हवेली की पुरानी दीवारों में कोई गहरा राज छिपा था, जिसे कोई बताना नहीं चाहता था। अगले दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अर्चना ने हवेली के पिछले हिस्से में जाने का फैसला किया। यह हिस्सा आमतौर पर बंद रहता था और वहां कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। यह जगह काफी डरावनी और धूल से भरी हुई थी। कोनों में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। अर्चना धीरे धीरे अंदर बढ़ी। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। इस संदूक में क्या हो सकता है? अर्चना ने मन ही मन सोचा। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। फिर वह संदूक के करीब गई और उसे खोलने की कोशिश की, मगर ताला बहुत मजबूत था। तभी उसकी नजर ताले के पास खून के धब्बों पर पड़ी। ये खून यहाँ कैसे आया? अर्चना ने अपने हाथों से धब्बों को छूकर देखा। खून अभी भी ताजा लग रहा था। वह घबराकर पीछे हटी। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहाँ? पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक हवेली के कोने में रखा एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। अर्चना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से पलटी और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल आई। उस रात अर्चना विशाल से कुछ भी नहीं कह पाई। वह जानती थी कि विशाल उसे फिर से वहम कहकर टाल देगा, मगर अब उसे यकीन हो गया था कि हवेली में कोई भूतिया ताकत थी और इस संदूक में कोई बड़ा रहस्य छुपा था। उसने तय किया कि वह इस संदूक को खोल कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अर्चना इस रहस्य का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन अकेले कुछ भी पता लगाना मुश्किल था।
उसे हवेली के सबसे पुराने नौकर रघु काका से बात करनी थी। रघु काका पिछले 40 सालों से इस घर में थे और शायद इस हवेली के हर राज से वाकिफ थे। अगले दिन जब घर के लोग मंदिर गए थे, अर्चना चुपचाप रसोई में काम कर रहे रघु काका के पास पहुंची। काका, मुझे आपसे कुछ पूछना है, अर्चना ने धीरे से कहा। रघु काका ठिठक गए। उन्होंने नजरें ऊपर उठाई और धीरे से बोले, क्या बात है बहू? इस हवेली में कुछ अजीब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई छाया मेरा पीछा कर रही है। और वह पुराना संदूक, उसमें क्या है? रघु काका का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उनके हाथ से चम्मच गिर गया। नहीं बहू, वह संदूक मत खोलो। उनकी आवाज कांप रही थी। अर्चना ने उनकी घबराहट भाप ली। मतलब उसमें कुछ तो है। प्लीज काका, मुझे सच बताइए। रघु काका ने चारों ओर देखा कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर धीरे से बोले, बहू, तुमने यह हवेली शादी के बाद पहली बार देखी है, लेकिन इस हवेली की दीवारें कई भयानक कहानियों को छुपाए बैठी है, खासकर वह संदूक। अर्चना की सांसें तेज हो गई। उस संदूक में क्या है काका? रघु काका ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोले, उस संदूक में इस घर की पहली बहू की चूड़ियां रखी है, जिनसे खून टपकता है। अर्चना के रोंगटे खड़े हो गए। पहली बहू? कौन थी वह? रघु काका ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोले, यह बात मत पूछो बहू, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रात को अर्चना अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रघु काका की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। टक टक टक। अर्चना को डर लगा। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने विशाल को जगाने की कोशिश की, मगर वह गहरी नींद में था। फिर से दस्तक हुई। टक टक टक। अर्चना ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट करें और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।